अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं अफाक नज़ीर। बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान कल जो अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर। पाकिस्तानी शायकीन को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोक दिया जाता है। भारतीय पुलिस की वर्दी में मलबूस शख्स जो है वो पाकिस्तानी जो इक्का दुक्का शायकीन है उनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोक देता है, जिस पर शायकीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने तो क्या जय श्री राम के नारे लगाने हैं। उस पर वो अहलकार कहता है हाँ आप वो नारे लगाएं। फिर पाकिस्तानी अपना कैमरा निकाल लेता है और अहलकार को बोलता है कि इसमें देख के कहो कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता, तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा। फिर वो अहलकार वो वहाँ से चला जाता है। सोशल मीडिया पे जो है वो बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि ये आईसीसी का इवेंट है या बीसीसीआई का इवेंट है। एक दो वाक़े पहले भी हो चुके हैं जो इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि ये आईसीसी का नहीं बल्कि बीसीसीआई का इवेंट है। मैच की अगर बात कर लें तो उसामा मीर का कैच छोड़ना पाकिस्तान टीम को जो है वो काफ़ी महंगा साबित हुआ पाकिस्तान टीम के लिए। बाबर आजम की जो है वो कैप्टनसी के ऊपर भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। जिस तरीके से ओपनर्स ने पाकिस्तान टीम को अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड कर दिया था तो एक वक्त में ये लग रहा था कि पाकिस्तान चेस कर लेगा। एक ज़िम्मेदाराना आगे इनिंग्स की ज़रूरत थी जो कि पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं प्रोवाइड कर सके और बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर गई। बाबर आजम की कैप्टनसी पर ये सवालात उठ रहे हैं कि हारिस रऊफ ने 8 ओवर में 83 रन दिए, जबकि इफ्तिखार अहमद ने 8 ओवर्स में 37 रन दिए। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर में 43 रन दिए, तो उनसे क्यों नहीं जो है वो ओवर्स करवाए गए। इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे जो है वो काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रहा है। बहरहाल पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ पीर को खेलने जा रही है और अब ये देखना होगा क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख पाता है या नहीं सीख पाता। और ये भी याद रहे पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे जो है वो 5वीं पोजीशन पर आ चुका है। आइंदा के जो मैचेज़ हैं वो जीतना बहुत ज़रूरी हैं। ये थी अभी तक की वीडियो। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।